एक शांत गांव में जो धुंध से भरी पहाड़ियों के बीच स्थित है, एक पुरानी घंटी का टॉवर खड़ा है जो एक सदी से अधिक समय से नहीं बजी है। बुजुर्गों का कहना है कि घंटी श्रापित है। जो भी इसे बजाता है वह अतीत में दबी हुई किसी चीज को बाहर लाएगा। जब एक जिज्ञासु बाहरी व्यक्ति आता है और गलती से घंटी बजाता है, अजीब चीजें होने लगती हैं। फसलें रातों रात सूखने लगती हैं, छायाएं बिना लोगों के हिलती हैं और गांव में एक भयानक फुसफुसाहट फैल जाती है। जब डर गांव वालों को जकड़ लेता है, लीला गांव के कहानीकार की पोती सच्चाई खोजने निकल पड़ती है। क्या घंटी सचमुच श्रापित है या क्या इसमें कोई ऐसा राज है जिसे किसी ने भूला देना चाहा? जैसे ही लीला उस चमकदार वस्तु को देखती है, वह अपने गांव के भूले हुए इतिहास का एक टुकड़ा खोज लेती है। वह सब कुछ चौंकाते हुए उस वस्तु को अपने सिर के ऊपर उठाती है, जबकि गांव वाले आश्चर्य और जिज्ञासा से उसे देखते हैं। लीला ने ठंडी हवा को महसूस किया जब घंटे की गूंज धीरे धीरे शांत होने लगी। पूरा गांव चौक में इकट्ठा हो गया था। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। बुजुर्ग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। उनकी आवाजें इतनी धीमी थीं कि कोई सुन न सके। बाहर से आए अजनबी इलायस अभी भी जमे खड़े थे। उनका हाथ अब भी घंटी की रस्सी के पास था। तुमने ऐसा क्यों किया? बूढ़ी मार्ता गांव की वैद्य कांपती आवाज में फुसफुसाई। तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कर दिया? इलायस ने घबराकर निगल लिया। पर मैं नहीं चाहता था, मैं बस। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, जमीन के नीचे से एक गहरी गड़गड़ाहट उठी, जैसे धरती खुद जाग रही हो। अचानक एक तेज हवा पूरे गांव में दौड़ गई, उन लालटेनों को बुझाते हुए जो रात के लिए जलाए गए थे। अब सिर्फ चांद की रोशनी बची थी, जो पत्थरों से बनी पगडंडियों पर अजीब सी छायाएं डाल रही थी। लीला का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हमेशा सोचा था कि घंटे की कहानी बस एक लोक कथा थी जो उसकी दादी बच्चों को डराने के लिए सुनाती थी। लेकिन अब कुछ सच में हो रहा था, कुछ ऐसा जो अजीब और खतरनाक था। उसने अपनी दादी की ओर देखा, जो गांव के किनारे घने जंगल की ओर टकटकी लगाए खड़ी थी। उनके होंठ धीमे धीमे किसी प्रार्थना को बुदबुदा रहे थे। अब